नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। खबरें आती हैं, जाती हैं और लोग अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं और एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी एक खबर आई साल 2015 में। ये खबर थी फ्रांस से, जहां पर एक हमला हुआ एक मैगजीन के दफ्तर पर, और हमले के पीछे की बड़ी वजह थी सिर्फ एक कार्टून। इस हमले में 14 लोगों की जान गई और मैगजीन का नाम था चार्ली हेब्डो, जो उसके बाद पूरी दुनिया में फेमस हो गई। और इस बार आतंकियों से पहले पाकिस्तान ने फ्रांस के इस मैगजीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ी खबर है जी, खासतौर पर उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नजर रखते हैं और जिस तरीके से चरमपंथियों से पूरी दुनिया परेशान है, उसे देखते हुए एक बड़ी खबर कही जाएगी। क्योंकि आपको आकाश याद होगा कि साल 2015 में चार्ली एब्डो के ऑफिस पर एक हमला हुआ था जिसमें करीब करीब 14 लोगों की जान जो है वो चली गई थी। ये हमला इसलिए हुआ था क्योंकि तब पैगंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून्स थे, उन्हें इस मैगजीन ने प्रकाशित किया था, जिसकी वजह से चरमपंथी ग्रुप जो था, यानी कि इस्लामिक स्टेट खास तौर पर, वो इससे खासा नाराज हो गया था और उसने इन हमलों को अंजाम दिया था। और खास बात यह भी है कि इस बार यानी कि साल 2015 के बाद अब साल 2020 में से छापने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत आकाश इसलिए पड़ी, इसके लिए जो मौका चुना गया है वो इतना खास है क्योंकि जब ये कार्टून आज छापा गया है, इसके एक दिन बाद ही उन लोगों के खिलाफ अब मुकदमा शुरू होने वाला है जिन्होंने साल 2015 में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर जो हमला हुआ था उसमें उन लोगों की मदद की थी। यानी उनके ऊपर जो आरोप हैं उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होने वाला है और उससे एक दिन पहले ही शार्ली एब्दो ने दोबारा से उसी कार्टून को छापने का ऐलान कर दिया और छाप दिया। और तब जब आकाश 2015 में जब ये हमला हुआ था, तब इसमें जो जो शार्ली एब्दो मैगजीन है उसके 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इसके बाद फिर से पेरिस में इसी से जुड़ा एक और हमला हुआ था तब, जिसमें 5 लोगों की और जान चली गई थी। और उसके बाद से ही फ्रांस में लगातार चरमपंथियों के जो हमले थे उनका एक सिलसिला जो था वो तब शुरू हो गया था आकाश। और इस बार जो छापा गया है उसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें कवर पेज के ऊपर पैगंबर मोहम्मद के वो 12 कार्टून छापे गए हैं आकाश। इसके अलावा मैं आपको एक बता देता हूं कि आखिर इस कार्टून में ऐसा था क्या जिसकी वजह से इतना जबरदस्त तरीके से रिएक्शन देखने को मिला। तो आकाश, इसमें एक कार्टून में पैगंबर को सिर पर बम बांधे हुए दिखाया गया है और साथ ही फ्रेंच भाषा में जो हेडलाइन लिखी गई थी उसका अर्थ यह है कि वो सब कुछ इसके लिए था। तो पैगंबर मोहम्मद को बॉम्ब के साथ इस तरीके से प्रकाशित करने की वजह से लोग जो हैं वो खासा नाराज हुए थे। लोगों से यहाँ पर मेरा मतलब है चरमपंथी, जो एक खास एक धर्म विशेष के होते हैं और उसके लिए मरने मारने को भी आमादा हो जाते हैं। ये तो बात हुई क्या छापा गया और किस मौके पर छापा गया, लेकिन इसे छापते वक्त अब इस बार शार्ली एब्दो की जो मैगजीन है उसकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी जानना जरूरी है। उसमें इस बार जो है एक एडिटोरियल लिखा गया है, नीचे संपादकीय लिखा गया है। उसमें यह कहा गया है कि साल 2015 के बाद से ही लोग जो है वो हमसे कह रहे थे कि हमें ये पैगंबर का जो कार्टून है ये हमें दोबारा से व्यंग्य चित्र के तौर पर छापना चाहिए और इसे जारी रखना चाहिए, और हम हमेशा ऐसा करने से इनकार करते रहे। इसके अलावा एडिटोरियल में आकाश ये भी लिखा गया है, हमने ऐसा करने से हमेशा इनकार किया, इसलिए नहीं कि इस पर प्रतिबंध था। कानून हमें ऐसा करने की इजाजत देता है, मगर ऐसा करने के लिए कोई अच्छी वजह होनी चाहिए थी, ऐसी वजह जिसका कोई अर्थ हो, जिससे एक बहस पैदा हो। तो ये सफाई जो है ये एडिटोरियल के तौर पर इस पत्रिका में लिखी गई है। और आगे इसमें यह कहा गया है कि इन कार्टूनों को जनवरी 2015 के हमलों पर सुनवाई शुरू होने वाले हफ्ते में छापना हमें जरूरी लगा। तो ये बड़ी बात जो है ये मैगजीन ने छापते वक्त अपने एडिटोरियल में लिखी है। इसके अलावा गौर करने वाली बात आकाश ये भी है कि अब जो मुकदमा चलेगा ये उन लोगों के खिलाफ चलेगा जिन्होंने जो 14 लोगों की जो मौत हुई थी उनके खिलाफ, जिन्होंने हमला किया था, उन्हें हथियार जुटाने में जिन्होंने उनकी मदद की थी, उनके खिलाफ चलेगा। इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन पर मुकदमा चलेगा जो कि भाग गए हैं। बताया जाता है कि उत्तरी सीरिया और इराक भाग गए हैं, वो आईसिस के थे। और करीब करीब 200 लोग जो हैं वो लोग इसमें, और इसके अलावा जो लोग बच गए थे उस हमले में, वो लोग इस दौरान इस मुकदमे में गवाही का काम करेंगे। इसके अलावा आकाश, ये जो मुकदमा है ये मार्च के महीने में शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये टलते टलते यहाँ तक पहुंच गया और माना यह जा रहा है कि नवंबर तक जो है इसकी सुनवाई भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस पूरे वाक्य ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर 2015 में तब क्या हुआ था। क्यों आकाश, तब यह हुआ था कि साल 2015 में 7 जनवरी का दिन था। शैड और शेरिफ नाम के 2 भाई थे जिन्होंने शार्ली एब्डो के दफ्तर में वो घुस गए। उसके बाद वहां घुसने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस फायरिंग के दौरान कई लोग जो हैं वो दफ्तर में मारे गए।
इसमें एडिटर शामिल था, कार्टूनिस्ट भी थे इसमें 4, इसके अलावा कॉपी एडिटर भी थे, केयरटेकर भी था और वहां पर जो गेस्ट आया हुआ था वो भी इस हमले में मारा गया था। इसके अलावा जब आकाश पुलिस ने अपनी कार्रवाई करना शुरू किया तब इसमें हॉस्टेज कंडीशन भी पैदा हो गई थी, तब वहां पर भी कुछ लोगों की जान गई थी और सिर्फ 7 जनवरी को ही नहीं आकाश, इसके बाद 9 जनवरी को भी वहां पर 4 लोगों की और हत्या करी गई थी, जिसके बाद में पुलिस की गोली में जो हमलावर था वो मारा गया था। और तब लेकिन उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस वीडियो के जरिए ये बात सामने आई थी कि जो हमला हुआ था कि इस्लामिक स्टेट समूह जो है यानी कि आईसिस जो है उसने इस हमले को अंजाम दिया था, जबकि पूरी दुनिया में हजारों लोग जो हैं इसके समर्थन में आए थे। अब आकाश, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अब शार्ली एब्डो ने जो दोबारा से इस कार्टून को छापा है इसमें आतंकी संगठन आईसिस तो बोले न बोले वो बात की बात है, लेकिन अब इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन आया है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है। पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसके जो प्रवक्ता हैं उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले में 2 ट्वीट किए गए हैं। इनमें यह कहा गया है कि फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली एब्डो द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बेहद आपत्तिजनक व्यंग्य चित्र फिर से छापने के फैसले की पाकिस्तान कड़ी निंदा करता है। इसके अलावा इसमें आगे ये कहा गया है कि अरबों मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए इस काम को प्रेस की आज़ादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के काम शांतिपूर्ण वैश्विक सह अस्तित्व और सामाजिक सौहार्द की भावना को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये पाकिस्तान का रिएक्शन है शार्ली एब्डो में वो कार्टून जो पैगंबर मोहम्मद का कार्टून था उसे दोबारा छापने के बाद में बात यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों की कर रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका जो है वो पाकिस्तान नहीं मानो ले रखा हो। और इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि शांति की यहाँ पर बात कर रहा है, जबकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्या करता है, ताज हमले के दौरान पाकिस्तान की तरफ से क्या किया गया, ये सब किसी से छिपा नहीं है। तो ये फिलहाल एक बड़ा अपडेट है। हालांकि अब एक संशय का माहौल जरूर पैदा हो जाएगा कि शार्ली एब्डो ने अब 2015 के बाद 2020 में इस कार्टून को छापने का फैसला किया है, तो कहीं कुछ फिर तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक बड़ा अपडेट, शार्ली एब्डो मैगजीन ने दोबारा उस कार्टून को छापने का फैसला किया है, जिसके बाद ये मामला दोबारा खड़ा हो गया है कि कहीं फिर तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। हालांकि कई लोगों ने इस पर यह भी कहा है कि किसी भी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ झुकना सही तरीका नहीं है। आप बताएं कि क्या शार्ली एब्डो ने इस कार्टून को छापकर ठीक किया? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।